गरीब मजदूर बेसहारा की आवाज है हम। जब जुल्म की आंधियां बढ़ने लगे तो डीबीएन आपके साथ है। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ, सास बहू की चिट डराती धमकाती खबरें, पर वो खबर कहां जहां दिखते हो आपके सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी और मैं हूं आपका एम राजा। इस समय हम आ चुके हैं बेनीपुर के प्रत्याशी कमल सेठ के पास। आइए जानते हैं कि आखिर लगातार ये महागठबंधन से अपना दावेदारी ठोक रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ। एलजेपी से इन्होंने अपना टिकट लेकर के और कहीं ना कहीं महागठबंधन एनडीए गठबंधन के मुंह पे करारा जवाब दिया है और एलजेपी से इस बार चुनावी मैदान में है। आइए सबसे पहले हम इनसे रुख करते हैं, आखिर माजरा क्या है। सबसे पहले बेनीपुर विधानसभा सभा की तमाम जनता को मेरा प्रणाम। और आपने बड़ा क्वेश्चन भारी किया है, लेकिन मुझे जवाब तो देना पड़ेगा कि अगर महागठबंधन से हमें सीट के लिए हमने नहीं गए थे, क्षेत्र की जो इंक्वायरी हुआ था, क्षेत्र में जो सर्वे हुआ था, उसमें महागठबंधन को 74% मुझे कैंडिडेट में सफलता हासिल करने की जो रिपोर्ट गई थी, उस पर हमें शीर्ष नेतृत्व ने बुलाया था। जो मैं पिछले बार भी बोला था, तो हमको बुलाया गया था। हम जब गए तो मेरी सिंबल सही में लिखा हुआ और मेरे नाम का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी मेरी मुद्दा यही था 2015 में भी स्थानिक बनाम बाहरी, और 2020 में भी मेरा यही नीति है, जो बाहरी भगाओ बेनीपुर को बचाओ। हम इस संघर्ष के साथ आगे आए तो हमने पता किया तो वह बोले हमारे सीट है, हमारी सीट पे आप चुनाव लड़िए। हम कहीं नहीं गए थे, हमको बुलाया गया था सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। जब हम वहाँ पर मैं गए संपर्क करने के लिए, तो मैंने बोला पार्टी की सदस्यता लीजिए। हमने वहाँ पे क्वेश्चन रखा जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ और रहूँगा, और पार्टी का सदस्य तब बनूंगा जब मुझे आप सिंबल प्रदान करेंगे तब, क्योंकि मेरी छवि को मैं खराब करना नहीं चाहता था। आज इस दल का सदस्यता, कल उसके दल में हमने अपने आप को विश्वास के तौर पर रखा गया था। सिंबल देंगे उस दिन मैं सदस्यता ग्रहण करूंगा। मैंने काम किया और कांग्रेस की यहाँ सीट हो गई। कुछ वरिष्ठ नेता ने अपने आप को बोला जो मैं रिजाइन दे दूंगा, और अलीनगर की सीट की ट्रांसफ़र होने की बात हुई, लेकिन वो नेताजी अड़ गए तो उनकी जीत हुई और बेनीपुर की फिर हार हुई। बेनीपुर की जनता की हार हुई, उनकी मनमाना चला और फिर बाहरी उम्मीदवार यहाँ पे पेश किया गया। कांग्रेस का सीट होने के कारण राजद ने यहाँ सीट नहीं दे पाए, और उसी लाइन में हमारे छोटे भाई और बड़े भाई चिराग भाई, अपने आप को आप लोग देखते होंगे, जो तेजस्वी को बोलते मेरा छोटा भाई है। तो इस बात पे माननीय तेजस्वी जी ने इस बात को किया जो आपको हम नहीं दे पाए, अलीनगर से चुनाव लड़ लीजिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे आदमी को कम से कम अलीनगर के लिए जो 15 तारीख को सुबह में उनका सीट क्लियर हुआ, नहीं तो मेरे लिए पेंडिंग था और मैंने असमंजस में था, क्योंकि मैं अलीनगर जाऊं कि नहीं। विधायक तो मैं बन जाता, लेकिन मेरा होम ग्राउंड में ज़िंदगी भर का दाग होता, इसलिए मैं अलीनगर जाने से रुका गया। और मैंने माननीय चिराग पासवान जी से 7 दिन पूर्व मेरी मुलाकात हुई थी। उसी क्रम में हमने बोला था भैया मुझे आप अगर सिंबल देंगे, तो बोला दे दिया, उन्होंने बोला दे दिए। फिर हमने रुक गए, क्योंकि हमने बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, मैंने कमिटमेंट किया हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कमिटमेंट की हो तो आप वेट करो, लेकिन अगर कुछ भी बात हुआ, उनको पता होगा, वरिष्ठ लोग हैं उनको पता होगा, तो मैं वेट करूँगा। वैसा हमने सब कुछ करके आपके लिए रख दिया हूँ। आप आइए और दृढ़ता और बढ़िया से चुनाव लड़िए और चुनाव आप जीतिएगा, ये शुभकामना। आप जिस पार्टी से यहाँ चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है कि उसका फायदा आपको मिलने वाला है? हमारी फायदा तो तभी मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी दोनों अलायंस थे। आज आप देख सकते हैं उनका रिलेशन कहाँ खराब है। चिराग पासवान जी एक युवा चर्चित चेहरा है, बेदाग छवि है, और उनका कहीं पे कोई भी असमंजस की दौर में नहीं है। रही बात भविष्य, उनके साथ हम लोगों का जुड़ा हुआ है और बहुत ही सोचे समझे और नीतिकार नेतृत्व उनके पास है। हम यही सोचेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो बने थे, अभी जो भी बिहार में अलायंस टूट गया है, लेकिन केंद्र में अभी भी अलायंस बना हुआ है, और सभी के साथ, सभी पार्टियों के साथ उनका गुड रिलेशन रहा है।
हमें सहानुभूति उनका मिलेगा और हम बेनीपुर विधानसभा से जीत करके, और निवेदन करता हूं बेनीपुर विधानसभा को, क्षेत्रीय बनाम बाहरी है तो हमें जिता करके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि के रूप में बेनीपुर विधानसभा का विधायक चुन के उनको श्रद्धांजलि देंगे। आपका मिशन भी था बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ, कहीं ना कहीं उस मकसद में आज आप कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि आप एलजेपी से आ चुके हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन के द्वारा जो है यहाँ बाहरी प्रत्याशी को उतारा गया, क्या लग रहा है कि फायदा आपको मिलेगा? देखिए, पार्टी ने टिकट कौन दिया नहीं दिया, अभी मैं एलजेपी का कैंडिडेट हूं और मैं अपनी छवि से साफ हूं। जैसे भी रहूंगा एलजेपी के साथ रहूंगा, क्योंकि उनका सदस्य मैं बना हूं, उनका कैंडिडेट हूं। मैं सुबह में इनके साथ, शाम को इनके साथ नहीं जाता हूं। सब अपने अपने जुगाड़ करते हैं, फायदा और नुकसान की बात है। तो आप अगर मीडिया वाले हैं, आपको खुद को पता होगा बेनीपुर विधानसभा में हर जाति, हर जमाती, हर मजहब के लोग मुझे आशीर्वाद देने की अंदर से ठान ली है। आज 3-4 महीने से लोगों की दिमाग और मुंह पे मेरा आवाज आ गया है, इसी का फल है जो मुझे पार्टी वाले ने बुला के सिंबल दिया है। क्या लग रहा है आपको, आर पार की लड़ाई है इस बार? हमारे साथ आर पार की लड़ाई नहीं है। हम एक ही बात कल भी बोले थे, आज भी बोले, पहले भी बोले, हम नहीं है किसी के टक्कर में, सब है अपने चक्कर में। हम कहाँ तक ये जायज है? जो बेनीपुर एक ट्रेनिंग सेंटर है क्या? बेनीपुर में जो भी आएगा, 5 साल में आए माननीय वर्तमान विधायक, अभी उन्हीं के विरासत पे दूसरे आ गए हैं। वो बोलते उनका जो कमी था वो मैं खत्म करूंगा। और जो प्रत्याशी हमारे एनडीए से हैं, वो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में अशोक पेपर मिल बंद है, उनको चला नहीं पाए और बेनीपुर के चले विकास करने। इस बारी विकास की बात हमारे पर छोड़ दीजिए। हर युवा, हर साथी का मेरे ऊपर, हर लोगों के पास मेरा जुबान पे नारा है, इस बार बेनीपुर को बचाना है। बेनीपुर के अस्तित्व की लड़ाई है। बच्चा से लेकर बूढ़ी, माता, चाची, सब मिल करके अपना स्थानीय बेटा को पकड़ेंगे। और जवाब मैंने दे दिया, जो मैंने बेनीपुर का बेटा बना के लिए तो बड़ी चुनौती होगी इस बार। कोई चुनौती नहीं होगी। बेनीपुर विधानसभा की तमाम जनता ने ठान लिया है स्थानीय बेटा को जिताना है। मेरे लिए चुनौती नहीं है। मैं जहां तक प्रयास करूंगा हर जगह पहुंचने की, लेकिन 15 दिन के अंदर में मैं कितना पहुंचूंगा ये संभव नहीं है। आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि पत्ता अभी नहीं खुला है। हाँ। आज आप क्लियर कीजिए, आपके पास क्या रोड मैप है बेनीपुर के लिए? आप हमें विकास के बारे में बात कर रहे हैं, रोड मैप जी। आप ये बात समझिए, विजन मेरा स्पष्ट है। हर गरीब महिला के घर में, जो घर में सम्मानित महिला होंगे, घर में ही रहते हैं, उनको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी मजबूरी है काम करके 2 पैसा अर्जन करना है, उसके लिए 106 आइटम मेरे पास में है, जो घर घर में बना करके वो मुझे देंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, बाहर जाएगा और बाहर से सेलिंग होकर उनको पैसा उनको हैंड ओवर होगा। आप एक बात को गौर करिए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे मेरा रिश्तेदार और ये सब का दबाव रहता है। उन्हीं के थ्रू से हम रिलेशन बना के वहाँ जाते। नौकरी उतना ही है, लेकिन लोग ज़्यादा चले गए। तो हमारी जो 20,000 की सैलरी था वो अभी 15-12 हज़ार में आ गया है। नहीं, आपके पास कर्नाटक, बेंगलोर, चेन्नई, इस सब में इलाका में बहुत ज़्यादा जॉब है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों का रिलेशन वाले हमारे क्षेत्र के लोग नहीं होने के कारण वहाँ पे जॉब के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जबकि वहाँ पे जॉब है। तो हमारा काम है ये, जो हम वहाँ से जा करके उन सब से कांटेक्ट करके यहाँ से सबसे पहले मैं विधानसभा की विधायक की कोटा से हम बड़े बड़े लेक्चरर को एक संस्था बना करके, एक क्लासेस खोल के, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको निखार करूँगा और उनकी एक स्पीच से लेके सब चीज़ की तैयारी करूँगा और फिर उन लोगों को लाके यहाँ एक सेमिनार बिठाऊँगा, हर फैक्ट्री वाले को, हर कंपनी वाले को। वहाँ से बच्चे सिलेक्शन होंगे और हम प्रदेश भेजने की बात करेंगे। दूसरी 1 मिनट और अहम बात है, मैं बिजनेस वाले लोगों के साथ मेरी टीम है। अगर विधानसभा में लोगों को हम अपने पार्टनर या दोस्त मित्र को बोलता हूँ बिहार में कुछ इन्वेस्टमेंट करो, तो बोलते हैं वहाँ पे ऐसा होता है, ये टाइम पे नहीं आते, वो टाइम पे नहीं, बॉसगिरी होता है, कंपनी में लॉक लगाता है, यूनियन करता है। तो जब हम विधानसभा की एक टैग लग जाएगा मुझे विधायक की, तो मैं उनको अपने पक्ष में रख करके कुछ ऐसा बात करके, जो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको 6 महीने के अंदर छोटा छोटा अपने द्वारा
अपनी मेहनत अपने दोस्तों के द्वारा वहाँ के 5 से 6 उद्योग हम तुरंत में बेनीपुर विधानसभा में 6 महीने के अंदर में यहाँ पे छोटा छोटा उद्योग लगवा देंगे, ये मेरी वादा है। लेकिन कुछ प्रत्याशी तो बोल रहे हैं कि हम बेनीपुर को जो है जिला बना देंगे। देखिए 2010 में भी ये बात को निकला था जो जिला बना देंगे, और स्टेटमेंट हुआ था बिरोल में जो यहाँ जिला बना देंगे। कोई बोला था यहाँ कर देंगे तो चलिए वहाँ कर देंगे। आप जिला और इसको बनाने के चक्कर में मत जाइए। ये बातें सब बोल करके हम झूठी बातें नहीं करते, हम संघर्ष करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। अभी हमको जिला बनाने की बात आप कर रहे हैं, एम्स आप ला करके मिथिला की दरभंगा की विकास जरूर कर लेंगे, डेवलप होगा। किसको डेवलप होगा? जो दरभंगा से अगल बगल में जो जमीन वाले हैं उनका जमीन 1 करोड़ के बदले में 6 करोड़ का हो जाएगा। क्या ये किसान मजदूरों को उससे फायदा होगा? आज तक एम्स में इलाज किसका हुआ है बगैर पैरवी से? ये गरीब जनता का इलाज हुआ है। लेकिन डीएमसीएच आपके पास में है, अभी कोरोना के टाइम है तो मुंह में गमछा या मास्क लगाते हैं। डीएमसीएच में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बाकी टाइम भी जाएंगे ना तो मुंह में गमछा लेके जाना पड़ता है। पेशेंट सोया रहता है, उस पर मुँह सा करके उसका पैर कुचल के चला जाता है। आप डीएमसीएच, अनुमंडल हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र है, इस सब को देखिए। आप दाखिल खारिज में जो भ्रष्टाचार है उसको देखिए। अनुमंडल हॉस्पिटल में, अनुमंडल कार्यालय में जो दलाली चल रहा है उसको रोकिए। और मेरी जनता जनार्दन वहाँ पे जाता है, उनको सम्मान नहीं मिलता है, अधिकारी लोग टाइम पे नहीं मिलते हैं, उनको जनता को सम्मान कीजिए। और मेरी तो सोच ये है, मैं एसी में जाकर उनके पास बैठने वाला नहीं हूँ। मेरी जनता को सम्मान मिले, मेरा अपमान मुझे बर्दाश्त है, मैं रहूँ। तो ये थे हमारे बीच बेनीपुर के प्रत्याशी जो एलजेपी से लड़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। 2015 विगत जो 2015 का चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, उसमें ये कहीं ना कहीं एनडीए प्रत्याशी को हराने का काम किए थे। मतलब ये था कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन सीधे आमने सामने थी, लेकिन वही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे कमल सेठ। इन्होंने निर्णायक वोट लाया और यही कारण था कि उस समय यहाँ बेनीपुर विधानसभा से गोपाल जी ठाकुर विधायक के कैंडिडेट थे और उनको यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी थी। इस बार एलजेपी ने भरोसा किया है और कमल सेठ को अपना प्रत्याशी बनाया है। देखते हैं, इनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी क्योंकि महागठबंधन, एनडीए सभी लोग इनके सामने हैं, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो रोड मैप दिया है जिला का, जिला बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विकास से जुड़ी हुई अगर कोई बात हो, रोजगार आए, पलायन रुके, तो ये सबसे बड़ी बात है।